नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चारवाक दर्शन की तत्वमीमांसा के बारे में। याद रखिए कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि चारवाक दर्शन जो है 4 तत्व को मानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। मतलब इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जब आणविक रूप में होते हैं, ये विश्व के मूल तत्व हैं। यानी कि पूरे विश्व की रचना इन्हीं 4 तत्वों से हुई है। अब उनके सामने एक सवाल आता है कि फिर चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, हम लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, फिर हम लोग तो कॉन्शसनेस हमारे अंदर है, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब चेतन है। तो चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चारवाक कहते हैं, चारवाक दर्शन कहता है कि चेतना की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से हुई है। उनसे पूछा गया कैसे, तो वो बताते हैं कि जिस तरह आपने पढ़ा होगा शराब बनने की विधि कि उसमें अन्न फल के सड़ने से उसमें मादकता आती है, नशा आता है। तो नशा कैसे उत्पन्न हुआ? नशा तो उस रोटी में नशा नहीं था, या उस फल में, अंगूर में नशा नहीं था। नशा उनके सड़ने के पश्चात उत्पन्न हुआ। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिस तरह पान, कत्था, सुपारी, जर्दा ये सब खाते हैं तो लाल रंग उत्पन्न होता है ना, हमारा मुँह लाल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लाल रंग उसमें पहले से तो नहीं था, इन चारों के मिक्सचर से ये पान, कत्था, सुपारी जब मिला तो ये क्या उत्पन्न हो गया? लाल रंग उत्पन्न हुआ। इसी तरह इनका कहना है कि 4 मूलभूत तत्वों के मिलने से चेतना की उत्पत्ति होती है। ठीक। अब उसके बाद कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। ठीक है। और आत्मा को जनरली भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन में आत्मा को चेतन माना गया कि आत्मा चेतन होता है। लेकिन चारवाक कहता है कि हमारे शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है, हमारा शरीर ही चेतन है। यानी कि चेतना शरीर का गुण है, न कि आत्मा का गुण है। और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है उसकी चेतना भी समाप्त हो जाती है। तो चेतना कहाँ से आया? वो हमारे शरीर का एक गुण मात्र है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः कुतः, ये हमारा शरीर जो है भस्म हो जाने वाला है, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, और इस शरीर का पुनः आगमन नहीं होने वाला है। ठीक है। देखिए, और आत्मा को लेके जो चारवाक दर्शन है वो किसी अजर अमर चेतन आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। आपसे यह पूछा जाए कि क्या चारवाक दर्शन आत्मा को स्वीकार नहीं करता है? ऐसा नहीं बोलिएगा। चारवाक दर्शन आत्मा को मानता है, लेकिन उनका कहना है कि देह विशिष्टो मतलब चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा, यानी कि चेतना से विशिष्ट देह माने शरीर ही आत्मा है। यानी कि शरीर को ही वो आत्मा कहते हैं। उनका कहना है कि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। ठीक है ना। हमारा शरीर जो है उसी को उन्होंने चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा उन्होंने नाम दिया है। उनका कहना है कि आपका शरीर किससे बना है? आप जानते हैं हमारा शरीर चारों, दुनिया का हर चीज़ 4 ही मूल तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से, इन्हीं 4 तत्व से बना हुआ है। तो इनका कहना है कि जब तक वो 4 तत्व आपके शरीर में रहता है, निश्चित मात्रा में, उसका भी प्रोपोर्शन होता है। ठीक है। तो जब तक वो समानुपातिक रूप से आपके शरीर में चारों तत्व रहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तब तक आपके शरीर में चेतना रहती है, तब तक आप जिंदा रहते हैं। और जैसे ही वो चारों तत्व का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो गड़बड़ा जाता है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। तभी उन्होंने कहा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः कुतः, यह शरीर तो भस्म हो जाने वाला है और इसका आगमन पुनः नहीं होने वाला है, क्योंकि जो 4 भूत तत्व हैं वही चेतना को जन्म देती है। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि वो आत्मा का खंडन नहीं करते हैं, आत्मा को मानते हैं, लेकिन शरीर के रूप में ही आत्मा को मानते हैं। उनका कहना है कि चेतना जो है वह शरीर का गुण है। और वो गुण कैसे आता है? तो उन 4 भौतिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, समानुपात में मिलने से वह गुण आता है। ठीक। हमारे यहाँ कहा भी गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। इस श्लोक में भी आपने सुना होगा, इस श्लोक में भी कहीं भी आत्मा जैसी सत्ता का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है। समझ के बात को। तो हमने देखा कि आत्मा को लेकर चारवाक का क्या विचार है। हमने देखा कि उनका जो
तत्व मीमांसा है, चार भू भौतिक तत्व हैं, उनको उसको लेके उनका क्या विचार है। आज के लेक्चर में बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।